कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा टॉपिक है जो आपको क्लास 9 में एआई हो या आईटी हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपके स्कूल में एआई चल रहा है या आपके स्कूल में आईटी चल रहा है तो दोनों में आपको सेम टॉपिक पढ़ना है। यानी इसका दोनों बुक में, जैसे आपका आईटी हो या एआई हो, दोनों में आपका पार्ट ए जो है, पार्ट ए में आपको कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना है। ठीक है, दोनों का सेम टॉपिक है। दोनों में आपका क्या कम्युनिकेशन स्किल होता है, उसका पर्पस क्या है, कितने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल होता है, ये सेम टॉपिक आपको कवर करता है। ठीक है ना, इसलिए आपको इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल होता क्या है और कितने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल है। ठीक है, सो आप लोग इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देखिए और इसको समझिए कि आखिर कम्युनिकेशन स्किल किसे कहा जाता है, उसका डेफिनेशन क्या है और कौन से कम्युनिकेशन स्किल में हम लोग कौन से मोड का यूज करते हैं। ओके, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है। ओके, तो कम्युनिकेशन मतलब क्या हो गया, वे ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज, यानी जिस माध्यम द्वारा हम कोई भी मैसेज को एक्सचेंज करते हैं वही आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, यहां देखिए, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग और पासिंग इंफॉर्मेशन, आइडिया और थॉट्स फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर इन अ मीनिंगफुल वे। अगर कोई भी मैसेज को, आइडिया को, थॉट्स को अगर मीनिंगफुल बनाने के लिए कम्युनिकेट करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को दूसरे को शेयर करते हैं और सामने वाला बंदा, अगर सामने वाला आदमी अगर उस मैसेज को समझ जाता है तो आपका कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, यानी आप किसी बातों को दूसरे के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कोई भी लैंग्वेज का यूज करना पड़ जाए, चाहे वो रीजनल लैंग्वेज हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप जिस लैंग्वेज द्वारा दूसरों को अपनी बातों को रिप्रेजेंट कर सके, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके, वही आपका कम्युनिकेशन कहलाता है और यही आपका सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है। आपने किसी को कुछ समझा दिया और सामने वाले को समझ में नहीं आया, ये आपका कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं होगा, क्योंकि ये सामने वाला को समझ में आया ही नहीं। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसमें आप किसी भी मैसेज को, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, पास करते हैं। ठीक है, और वो मैसेज या इंफॉर्मेशन दूसरों के सामने चला जाता है। उसके बाद क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होता है, एक हो गया आपका वर्बल फॉर्म, दूसरा हो गया नॉन वर्बल फॉर्म, तीसरा हो गया रिटन फॉर्म और चौथा आपका हो जाएगा विजुअल फॉर्म। और जैसा जिसका नाम है वैसा ही उसका काम है। अगर वर्बल है तो हम अपनी बातों को बोल कर रिप्रेजेंट करेंगे, नॉन वर्बल है तो आपको बोलना नहीं है, लिखना भी नहीं है, आपको इशारों से बात करना है। उसके बाद रिटन फॉर्म, रिटन में जो भी इंफॉर्मेशन है हम लोग लिख कर दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। और विजुअल जो दिखा के यूज किया जाता है, जैसे साइन बोर्ड हो गया, पिक्चर हो गया, फोटो हो गया, वीडियो हो गया, ये सब चीज जो आपका होगा वो आपको विजुअल फॉर्म में आता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला हो गया व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन। Verbal communication is a type of oral communication wherein the message is conveyed through spoken words. The sender may communicate in the form of speech, discussions, presentations and conversation. यानी वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन हो गया जिसमें मैसेज को बोलकर दूसरे के सामने रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, उस तरह के मैसेज को हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये आपको स्पीच के फॉर्म में हो सकता है, डिस्कशन के फॉर्म में हो सकता है, चाहे प्रेजेंटेशन के फॉर्म में हो सकता है या फिर आपका कन्वर्सेशन के फॉर्म में हो सकता है। अब देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अगर वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप्स पूछा जाए तो क्या लिखोगे, इंट्रापर्सनल, ठीक है, सेकेंड हो गया इंटरपर्सनल, थर्ड आपका हो गया स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन एंड फोर्थ आपका हो गया पब्लिक कम्युनिकेशन। उसके बाद है व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस विदाउट यूजिंग वर्ड, आइदर स्पोकन और रिटेन। यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन हो गया
जिसमें किसी भी मैसेज को सेंड या रिसीव किया जाता है, कब? बिना बोले हुए, ठीक है। उसमें आपको ना ही स्पोकन आएगा और ना ही रिटन आएगा। मान लीजिए हम किसी से बात कर रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं लेकिन लिख के बता दिए, तो आपको नॉन वर्बल नहीं होगा, वो आपको रिटन फॉर्म हो जाएगा। नॉन वर्बल में आप दूसरों के सामने इशारों से बात कर सकते हैं, लिख कर बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन 6, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसका आपका हो जाएगा, देखिए, द कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर, पहला हो गया बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज से बात कर सकते हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस हो गया, आपका हैंड मूवमेंट हो गया, इशारों से बात करना। प्रॉक्सिमिटी ऑफ पोजीशन, आई कांटेक्ट, एप्रोप्रिएट वॉइस टोन, उसके बाद टच। ये सब आपको कंपोनेंट्स हो गया नॉन वर्बल, यानी जिसके माध्यम से हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को बिना बोले हुए, बिना लिखे हुए दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करेंगे, वही आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद विजुअल कम्युनिकेशन क्या हो गया? विजुअल कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच द मैसेजेस आर कन्वेड थ्रू पिक्चर्स, साइन बोर्ड्स, लोगो एक्सेट्रा, दैट इज थ्रू एनी विजुअल मीडियम। यानी विजुअल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन हो गया जिसमें आप किसी भी मैसेज को दूसरों के सामने पिक्चर के फॉर्म में, साइन बोर्ड के फॉर्म में, लोगो के फॉर्म में, या फिर और भी कोई विजुअल मीडियम होता है उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका विजुअल कम्युनिकेशन कहलाएगा, ठीक है। कोई भी फोटो दिखा रहे हैं, बुक का पिक्चर दिखा रहे हैं, कोई मोबाइल का क्लिप दिखा रहे हैं, ठीक है, तो ये सब चीज आपका विजुअल कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग आता है। अब देखिए क्या लिखा है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि विजुअल कम्युनिकेशन में क्या क्या कंपोनेंट्स का हम लोग यूज कर सकते हैं, तो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, किसी भी सामान को दिखाकर, जैसे ये भी आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, विजुअल कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग हम दिखा रहे हैं, ये आपका एक पेन है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड मॉडल्स, किसी चीज का मॉडल्स भी आपका विजुअल कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग आता है। थर्ड आपका पिक्चर हो जाएगा, फोर्थ आपका ड्राइंग हो जाएगा, फिफ्थ आपका ग्राफ्स हो जाएगा, सिक्स्थ आपका मैप्स हो जाएगा, 7 साइन बोर्ड, 8 में आपका इंस्ट्रक्शन या सिंबल आइकन हो गया, और 9 में आपका हो गया लोगो। ये सारे ऐसा कंपोनेंट है जो विजुअल कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 9, व्हाट इज रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेटिंग थ्रू रिटन वर्ड्स इज कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन। ऐसा कम्युनिकेशन जो रिटन फॉर्म में हो, रिटन वे में कम्युनिकेट हो, उस तरह के कम्युनिकेशन को हम लोग रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। उसमें क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन इज मोर फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट इज मोस्टली यूज इन प्रोफेशनल एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। और जितने भी कम्युनिकेशन होता है उसमें आपका रिटन कम्युनिकेशन जो होता है सबसे इफेक्टिव होता है और सबसे फॉर्मल तरीका में इसको यूज किया जाता है। कोई भी ऑफिस हो गया, स्कूल्स हो गया, कॉलेज हो गया, सब जगह क्या है, अधिकतर रिटन फॉर्म में काम होता है। तो रिटन फॉर्म जो होता है सबसे इफेक्टिव होता है। कहीं भी आप जाइएगा, कोई भी आपको कहीं लिखना होगा, कुछ कहना होगा, तो आपसे रिटन फॉर्म मांगा जाता है, क्योंकि रिटन फॉर्म जो होता है वो एविडेंस क्रिएट करता है। रिटन फॉर्म जो होता है वो इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। अब देखिए व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। अगर रिटन कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स को पूछा जाए तो क्या होगा, स्ट्रक्चर हो गया, स्टाइल हो गया और कंटेंट हो गया। ये 3 आपका कंपोनेंट हो गया जिसके माध्यम से कोई रिटन मेथड को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसका लिखने का तरीका क्या है, स्टाइल क्या है और उसने क्या चीज को लिखा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपका हो गया, व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेट करते हैं, एक आदमी या एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात करता है, कम्युनिकेट करता है, तो उसमें क्या क्या चीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। सबसे पहला आपका देखिए क्या हो गया, सेंडर और मैसेंजर। सेकेंड आइडियाज या इंफॉर्मेशन या मैसेज बीइंग सेंट। थर्ड आपका हो गया इनकोडिंग। फोर्थ आपका हो गया कम्युनिकेशन चैनल। फिफ्थ आपका हो गया रिसीवर एंड रिसिपिएंट्स। सिक्स्थ आपका हो गया डिकोडिंग एंड सेवेंथ आपका हो गया फीडबैक। यानी एक
कम्युनिकेशन को होने के लिए आपका इतना 7 स्टेप्स को फॉलो करता है, यानी 7 माध्यम से होकर गुजरना पड़ता है, तब एक आपका सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होता है। अगर इसमें से कोई मिसिंग होता है तो इसमें आपका सक्सेसफुल कम्युनिकेशन नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई लैकिंग जरूर होगा, लैक करेगा। अब देखिए, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का इंपॉर्टेंस होता क्या है? इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड पीपल बेटर, रिमूविंग मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आप दूसरे पर्सन के मिसअंडरस्टैंडिंग को हटा सकते हैं। आप उसको इस तरह समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, तो सामने वाले बंदे का मिसअंडरस्टैंडिंग जो होगा वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद इट क्रिएट क्लियरिटी ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन। और कम्युनिकेशन स्किल से ही किसी के डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अपने हर बात को सामने में समझा सकते हैं। आपका हो जाएगा इट ऑल्सो एजुकेट पीपल। और कम्युनिकेशन से ही हम दूसरे को एजुकेट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम से ही दूसरे को पढ़ा सकते हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम से ही आप पढ़ सकते हैं। कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कोई भी हमारा इंफॉर्मेशन जो है आपके पास नहीं पहुंचेगा। उसके बाद कम्युनिकेशन ब्रिंग पीपल टुगेदर क्लोजर टू ईच अदर। और कम्युनिकेशन अगर अच्छा है, अच्छे से बात करते हैं, तो आपका दोस्ती भी होगा, क्योंकि बात करने से ही दोस्ती होती है। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा, चुपचाप बैठे रहेंगे, तो सामने वाला भी आपसे बात नहीं करेगा। तो अपने दोस्ती को बढ़ाने के लिए, अपने फ्रेंडशिप को बढ़ाने के लिए, अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, व्हाट आर द 7 C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का 7 C क्या होता है? उसमें आपका हो जाएगा क्लियर, कंसाइन, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट और कर्सिव। ये 7 वे है, यानी 7 C's हो गया, जिसमें आपको ये पता चलता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन है हुआ या नहीं हुआ। इसका डिटेल्स भी आपको आपके टॉपिक, आपके बुक में होगा। ठीक है, हर एक का टॉपिक आपका दिया जाएगा कि आपका क्लियर का मतलब क्या होता है, कंप्लीट का मतलब क्या होता है, कंसाइन किस फॉर्म में होगा, ये सारा आपको एक्सप्लेन किया हुआ होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने उसको शॉर्ट में बता दिया है। उसके बाद दिया हुआ है डिस्कस सम फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन। कुछ ऐसे फैक्टर का नाम बताइए जिससे कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। ठीक है, तो सम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन आर कल्चरल बैरियर, फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल, इंटरपर्सनल बैरियर्स हो गया, परसेप्चुअल बैरियर्स हो गया, जेंडर बैरियर्स हो गया, इमोशनल और पर्सनल बैरियर्स हो जाएगा, और लैंग्वेज बैरियर्स हो जाएगा। यानी आपका 6 तरीका है जिससे आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में आपका कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्ट ये होगा, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपको 6 फैक्टर है। ओके, और ये टॉपिक जो है आपका आईटी हो गया या एआई हो गया, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसके सारे टॉपिक आपका दोनों ही सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है।